नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो एलपीटी होनी है, उसके कार्यालय से और बैंक से संबंधित कुछ वोकैब इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे वोकैब का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ एक जो बैंक और कार्यालय से संबंधित हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर। डायरेक्टर का हमारा जो हिंदी मतलब होता है निर्देशक। मर्ज, जब कई बैंकों को हम मिलाकर एक बैंक बनाया जाता है तो उसको मर्ज बोलते हैं। हिंदी में इसका विलय होता है मिलाना, मर्ज करना, विलय करना। कमीशन होता है आयोग और कमेटी होती है समिति। जब किसी काम के लिए जब कमेटी बैठाई जाती है तो उसका हिंदी मतलब रहता है समिति। इसके बाद है माइग्रेशन। जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, प्रवासन करते हैं, वास हम बदल लेते हैं तो माइग्रेशन, प्रवासन। प्रोफाइल रहता है कि जब कोई पूछा जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी बाह्य रूपरेखा, तो प्रोफाइल मतलब बाह्य रूपरेखा। इन शब्दों में हमें शुद्धि और अशुद्धि का खास ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह भी पूछा जाए तो जो आप हिंदी शब्द लिखेंगे उसमें अगर गलतियां होंगी, त्रुटि होगी, तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल, पैसों से संबंधित, वित्त, वित्तीय। फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय। सीनियर, हमने सुना है सीनियर ऑफिसर मतलब वरिष्ठ अधिकारी, तो सीनियर यहाँ पर रहेगा वरिष्ठ। वैसे ही जूनियर होता है कनिष्ठ। अटेंडेंट, अभी आप ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक या परिचारक। कंप्यूटर, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको हम समझ नहीं सकते, उनको हमें याद ही करना होता है। हम हमेशा कंप्यूटर वर्ड यूज करते हैं। इसका हिंदी मतलब जो संगणक होता है, हिंदी में कंप्यूटर को बोलते हैं, हमने कभी सुना ही नहीं होगा। तो कंप्यूटर, संगणक। ट्रांसलेशन, किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो अनुवाद हिंदी शब्द होता है। रेस्पॉन्सिबल, किसी कार्य या किसी गलती के लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार ठहराना, तो हिंदी शब्द यहाँ पर जिम्मेदार होगा। विड्रॉल, जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो उसको विड्रॉल कहा जाता है। पर्टिकुलर शब्द कहें तो आहरण होता है, और निकासी जब पैसे निकालते हैं, तो ये दो शब्दें विड्रॉल के लिए हिंदी शब्द रहेंगे। ट्रांजैक्शन, जब हम बैंक में पैसे जमा करें या निकालें तो दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं, तो लेना और देना। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। मर्चेंटाइज, मर्चेंट व्यापारी, तो मर्चेंटाइज होता है व्यापार करना, ये वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आर्ग्यू, हम आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं, तो आर्ग्यू मीन्स तर्क देना। सेटलमेंट, एक प्रकार से समझौता होता है। इसके बाद एडहोक बेस पर, जब हमने सुना है कि एडहोक बेस पर नौकरी लगा है, तो उसका एडहोक का हिंदी मतलब होता है संविदा या तदर्थ। अकाउंट, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं, तो उसका शुद्ध रूप जो हिंदी का रहता है वो होता है लेखा, कि आपका बैंक में लेखा है, मतलब आपने जब अकाउंट ओपन किया तो। एम्बेसडर होता है राजदूत। इसके बाद अपार्थीड, जो रंग भेद होता है, अपार्थीड का शुद्ध हिंदी जो शब्द है रंग भेद। एप्टीट्यूड, कि आपका किसी चीज के प्रति कितना रुझान है, तो एप्टीट्यूड का मतलब हिंदी में रुझान। एप्लीकेशन, पहले स्कूल में लिखा गया था, अभी जब बैंक से संबंधित अगर हम सीख रहे हैं तो बैंक में जब किसी सर्विस, किसी सुविधा के लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हिंदी शब्द वहां पर प्रयोग होगा अनुप्रमाण। ऑटोनोमस, जो पूरी तरह गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी जिनको बोला जाता है, हिंदी शब्द यहां पर रहेगा स्वायत्त। नेक्स्ट है फॉरफिट, जब बैंक में लोन वगैरह की किस्तें नहीं चुका पाते हैं तो बैंक जो गारंटी वाली चीज होती है, जो आपका एसेट होता है, उसका अधिग्रहण कर लेता है, जब्त कर लेता है, तो हिंदी शब्द अधिग्रहण या जब्त। डोमिसाइल, आप कहाँ के निवासी हैं, जो मेन निवास है, मूल निवास, डोमिसाइल का हिंदी शब्द रहेगा। डिस्चार्ज करना मतलब होता है मुक्त करना, डिस्चार्ज मीन्स मुक्त।
इसके बाद आता है बाइकॉट। जब आपको बैंक की सर्विस पसंद ना आए तो आप बोलते हैं कि इस बैंक में मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो आप उस बैंक को बाइकॉट कर रहे हैं, मतलब उस बैंक का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार। लाइजन कि आपका कितना मेल-जोल है, कितना आपके संपर्क हैं किसी काम को निकालने के लिए, तो लाइजन का हिंदी शब्द मेल-जोल या संपर्क। डेबार होता है रोकना। जब कभी के आपकी चेक की पेमेंट नहीं होती है तो उसको बोलते हैं चेक डेबार हो गया, मतलब आपके चेक की पेमेंट नहीं हो रही, मतलब उसको रोक दिया गया है। डेबार मीन्स रोकना। तो दोस्तों ये कुछ एक इम्पोर्टेंट जो हिंदी शब्द थे जो एलपीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और बाकी सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो एलपीटी के लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।